यह कहानी 1980s के आसपास की है। यहाँ एक इजराइल बैकपैकर योसी जिन्सबर्ग अमेज़न रेन फॉरेस्ट के हिडन वंडर्स को एक्सप्लोर करने का डिसीजन लेता है। अपनी जर्नी शुरू करते हुए योसी बोलिविया पहुँच जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक स्विस स्कूल टीचर मार्कस स्टैम से होती है। सिटी टूर के दौरान मार्कस अपने पुराने दोस्त केविन गेल से मिलवाता है, जो एक फेमस फोटोग्राफर और बैकपैकिंग कम्युनिटी का एक लेजेंडरी एडवेंचरर है। यह तीनों ला प्लास के एक होटल में रहने लगते हैं। एक दिन जब योसी सिटी में घूम रहा होता है, तब उसकी मुलाकात कार्ल रूपेस्टर नाम का एक गाइड से होता है। कार्ल उसे एक एंशिएंट ट्राइब टोरोमोनास के बारे में बताता है और अमेज़न के अनडिस्कवर एरिया एक्सप्लोर करने का आइडिया देता है। योशी एक्साइटेड हो जाता है और होटल लौटकर अपने दोस्तों को कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक अजनबी पर भरोसा करने को रेडी नहीं होते। कार्ल उन्हें इन्फ्लुएंस करने लगता है और केविन को प्रॉमिस करता है कि उसे नेशनल जियोग्राफिक लेवल की फोटो लेने का मौका मिलेगा। कार्ल के जाने के बाद केविन एग्री हो जाता है और हार मानकर मार्कस भी तैयार हो जाता है। ग्रुप ट्रिप के लिए सप्लाई गैदर करना शुरू कर देता है, लेकिन उन्हें यह जान के हैरानी होता है कि कार्ल उन्हें अपना खर्चा देने को भी तैयार है। पैकिंग के लिए योसी अपने फ्रेंड्स को एक डायरी दिखाता है जो उसके अंकल ने उसे दिया था गुड लक के लिए। कहता है कि यह डायरी उसे हर मुसीबत से बचाएगी। योसी खुद भी श्योर नहीं था, लेकिन वो उसे अपने साथ रखना पसंद करता है। फिर वो लोग नवंबर में अपोलो के लिए फ्लाई करते हैं और ऑफिशियली अमेज़न ट्रैक स्टार्ट करते हैं। जंगल में डीप जाते हुए कार्ल अपनी सोच शेयर करता है कि ट्राइब लोग चाहे प्रिमिटिव लगे, लेकिन वो मॉडर्न लोगों से काफी आगे हैं। कार्ल एक्यूरेटली बारिश का अंदाजा लगा लेता है और क्लेम करता है कि उसे जंगल का सब कुछ पता है। आगे बढ़ते हुए एक वक्त आता है जब ग्रुप कार्ल से दूर हो जाता है, जिसे मार्कस अपसेट हो जाता है। वापस मिलने के बाद वो लोग एक रिवर के किनारे पहुंचते हैं, जहां एक ह्यूमन सेटलमेंट दिखता है। आर्किमा विलेज पहुंचकर विलेज कार्ल का वार्मली वेलकम करता है। ग्रुप कुछ दिनों तक विलेज में रहता है और लोकल के साथ इंटरेक्ट करता है। जर्नी रिज्यूम करते वक्त ग्रुप को अमेज़न की खूबसूरती दिखती है। रिवर में गोल्ड ट्रेसेस और बटरफ्लाईज हर जगह छाई होती है। एक रात कैंप फायर पे कार्ल एक मंकी शूट करके उसे रोस्ट करके सबको ऑफर करता है। केविन और योसी थोड़ा हिचकिचाते हैं, लेकिन ट्राई करते हैं, लेकिन मार्कस क्लियरली मना कर देता है। ट्रिप मार्कस के लिए मुश्किल हो जाती है क्योंकि उसके पैर बड़े बुरी तरह से इंजर हो चुके होते हैं। कार्ल उसकी फर्स्ट एड करता है, लेकिन फायदा नहीं होता। केविन फ्रस्ट्रेटेड होने लगता है क्योंकि मार्कस उन्हें स्लो कर रहा होता है। मार्कस ग्रुप के चेंजिंग बिहेवियर को महसूस करता है और माफी मांगता है। योसी उसे सपोर्ट करता है, लेकिन मार्कस फिर भी रात को रोता है। नेक्स्ट डे केविन और योसी सिचुएशन पर कार्ल से बात करते हैं। कार्ल सजेस्ट करता है कि वो आगे जाकर हेल्प लाएंगे, लेकिन केविन इस आइडिया को रिजेक्ट कर देता है। योसी सजेस्ट करता है कि विलेज लौटकर एक राफ्ट बनाते हैं, लेकिन कार्ल इनकी बात पर एग्री नहीं करता, लेकिन फिर भी इसको इग्नोर करते हुए वो लोग राफ्ट बनाते हैं। कार्ल उन्हें एडवाइस करता है कि साथ रहें और उसकी लीडरशिप फॉलो करें। पहले राफ्ट स्मूथली चलता है, लेकिन जैसे ही रैपिड स्पीड आती है सिचुएशन टेंस होने लगती है। केविन और कार्ल में झगड़ा होता है। किनारे पे पहुंचने के बाद कार्ल गुस्से में जंगल में चला जाता है, लेकिन योसी को बताता है कि कार्ल पानी से डरता है क्योंकि वो स्विंग नहीं कर सकता। योसी कार्ल के पीछे जाता है और एक गन शॉट की आवाज सुनता है और थोड़ी दूर पे उसे कार्ल मिलता है और वो कहता है योसी से कि वो जैगुआर को डरा रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग ग्रुप फिर से राफ्ट कंटिन्यू करने का प्लान बनाता है, लेकिन कार्ल रिफ्यूज करता है और चलकर जाने का डिसीजन लेता है। केविन और योसी डिसाइड करते हैं कि वो राफ्ट से जाएंगे, लेकिन मार्कस को नहीं ले जाएंगे क्योंकि वो फिजिकली फिट नहीं है। मार्कस को कन्विंस कर लिया जाता है कि वो कार्ल के साथ चले। कार्ल उन्हें चेतावनी देता है कि कैनन में मत जाना और कुछ फूड लेकर अलविदा कह देता है। राफ्ट पे ट्रेवल करते वक्त केविन क्रिसमस तक घर जाने की बात करता है, लेकिन नदी का बहाव फिर से तेज हो जाता है और उनकी राफ्ट एक चट्टान से जाके टकरा जाती है। केविन स्विंग करके किनारे तक पहुंचता है, लेकिन एक बड़े से चट्टान से टकराकर योसी पानी में गिर जाता है। योसी मुश्किल से किनारे तक पहुंचता है, लेकिन केविन कहीं खो गया होता है। अगली सुबह योसी अपना बैकपैक पानी में फ्लोटिंग देखकर उसे ग्रैब करता है, लेकिन वो कोई सिग्नल नहीं होता। तो योसी एक नोट छोड़ता है और अकेले ही आगे बढ़ने का फैसला करता है। जंगल में अकेला बिना सर्वाइवल ट्रेनिंग के योसी वाइल्ड फ्रूट खाकर और डेंजरस क्रिएचर से लड़ते हुए सरवाइव करता है। उसकी हालात दिन पर दिन खराब होते जाती है। वो हेलुसिनेट करता है, अपने दोस्तों के सपने देखता है और एक दिन उसने अपने पैर में कीड़े देखने लगता है। उसकी हालात दिन पर दिन खराब होती रहती है। वो सड़े हुए अंडे खाता है और टूटी फूटी झोपड़ियों में रहता है। पैरों के दर्द से उसकी हालत खराब हो जाती है। अपने जख्म को देखकर उसे मार्कस की तकलीफ समझ आती है और वह अपने दोस्तों से माफी मांगता है। एक दिन उसे फुटप्रिंट मिलता है, लेकिन बाद में उसे रियलाइज
होता है कि वो उसी के हैं। योसी का ब्रेकडाउन होने लगता है, बारिश फिर से शुरू होती है और वह एक पेड़ के नीचे उसकी देहनी पकड़कर सरवाइव करता है। दूसरी तरफ केविन को कुछ लोकल्स मिल जाते हैं और उसे वह रेस्क्यू कर लेते हैं और उसका इलाज करते हैं और कुछ दिन बाद रिकवर होने के बाद वो योसी को ढूंढने के लिए पुलिस से हेल्प मांगता है। हेलीकॉप्टर से जंगल में सर्च होती है, लेकिन योसी ट्री कवर के नीचे छुपा होता है, इसीलिए दिखाई नहीं देता। केविन हार नहीं मानता और फिर एक लोकल गाइड टीको के साथ जंगल में जाने का प्लान बनाता है। जंगल में योसी एक ट्राइबल औरत से मिलता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह भी चली जाती है और योसी फिर से अकेला हो जाता है। एक दिन वह बोग में अटक जाता है, बेहोश हो जाता है, लेकिन बाद में मुश्किल से अपने आप को बचाता है। 19वें दिन पर केविन वापस जंगल में उस जगह पहुंचता है जहां योसी होता है। योसी बड़ी बुरी तरह से जिंदा होता है, लेकिन केविन उसे देख लेता है और रेस्क्यू करता है। योसी को वहां के पास के विलेज में ले जाया जाता है और वहां पे उसका इलाज किया जाता है और कुछ दिनों में ही वो बड़े अच्छी तरह से रिकवर हो जाता है। केविन और अथॉरिटीज मार्कस और कार्ल को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कभी नहीं मिलते। कार्ल पहले से ही वांटेड था और उसका लॉस्ट ट्राइब का क्लेम भी झूठा निकलता है। केविन अपना एडवेंचर और फोटोग्राफी का पैशन परस्यू करता है और इजराइल में अपनी फैमिली के साथ सेटल हो जाता है। योसी वापस अमेज़न जाता है और उस जगह को अपना घर बना लेता है। अगर आपको मेरी ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ताकि अगली वीडियो में जब भी अपलोड करो आप सबसे पहले देख सके। और कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन आप चाहोगे नीचे जरूर कमेंट कर देना।